बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर नसीर अहमद गाज़ी और आज अपनी हाउ टू लर्न इंग्लिश सीरीज़ का 12वें लेक्चर के साथ मैं हाज़िर हुआ हूं। और ये लेक्चर जो है फिर कॉन्टीन्यूटी है लेक्चर नंबर 11 की। लेक्चर नंबर 11 बच्चों जो हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था उसमें हमने एक बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट का इस्तेमाल पढ़ा था और वो एलिमेंट था यूज़ ऑफ आर्टिकल। और उसमें हमने तीन एंगल से हमने उस आर्टिकल को पढ़ा। एक कि इनडेफिनेट आर्टिकल यानी ए या एन किन सूरतों में इस्तेमाल होता है, किस कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल होता है, किस सेंस में इस्तेमाल होता है। फिर दूसरा हमने देखा कि जो डेफिनेट आर्टिकल है द, वो किन किन सूरतों में इस्तेमाल होता है। और जो आखिरी था फिर कि कौन सी ऐसी सूरतें होती हैं जिनके साथ आर्टिकल इस्तेमाल ही नहीं होता। दूसरी बात इसमें बच्चों जो हमने बड़ी इंपॉर्टेंट देखी थी वो ये थी कि आर्टिकल जो है वो किन चीज़ों के साथ लगता है। तो हमने देखा आर्टिकल दो चीज़ों के साथ लगता है। एक वो नाउन के साथ इस्तेमाल होता है और दूसरा वो एडजेक्टिव्स के साथ इस्तेमाल होता है। यानी मीन्स के नाउन के साथ आप देखोगे आर्टिकल का इस्तेमाल और एडजेक्टिव्स के साथ आप देखोगे आर्टिकल का इस्तेमाल। ठीक है, तो इस सेंस में अगर हम देखें तो बच्चों पिछला लेक्चर बहुत इम्पॉर्टेंट था क्योंकि उसमें तकरीबन 75 के करीब यूजेज आपने देखे थे और उन यूजेज को बार बार जब तक आप रिपीट नहीं करेंगे, उनकी एक्सरसाइजेज नहीं करेंगे तो आप उन पे माहिर नहीं हो सकते। इसलिए आज का जो मेरा लेक्चर है नेचुरली हर पार्ट ऑफ स्पीच के बाद उसका अगला लेक्चर जो होता है उसकी एक्सरसाइज के ऊपर होता है। ये मेरा एक्सरसाइज के ऊपर लेक्चर है, लेकिन मैं इसमें आपके साथ एक्सरसाइज करूँगा। वही तरीका होगा कि एक करेक्ट और रॉन्ग सेंटेंस होगा, फिर उसके साथ हम एक करेक्ट सेंटेंस देखेंगे और यूजेज देखेंगे आर्टिकल की। अब चूँकि इसमें हर फिक्रे में वो तीनों इस्तेमालात आ सकते हैं। इसमें ए या एन का इस्तेमाल भी आ सकता है, सेंस हमने देखनी है फिक्रे की जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। इसमें द का इस्तेमाल भी आ सकता है डेफिनेट आर्टिकल का, और इसमें ऐसा भी यूजेज आ सकता है कि कोई आर्टिकल इस्तेमाल ना हो। तो हमें पता होना चाहिए कि अगर आर्टिकल इस्तेमाल नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। तो आपने बड़ी तवज्जो से, जिस तरह आप पिछली वीडियोज़ देख रहे हैं, पूरी तवज्जो के साथ इन को देखें, इन जुमलों को देखें, इन जुमलों का यूजेज आप देखें कि ये जुमले किस किस सेंस में इस्तेमाल हो रहे हैं और कहाँ कहाँ पर हम आर्टिकल लगा रहे हैं, कहाँ कहाँ पर हम आर्टिकल नहीं लगा रहे। ठीक है, तो मैं शुरू करता हूँ एक्सरसाइज से कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द राइट आर्टिकल वेयर नीडेड। तो देखो एक्सरसाइज क्या कह रही है कि जहाँ ज़रूरत है, वेयर नीडेड, वहाँ बताएं कौन सा आर्टिकल इस्तेमाल होगा। अब ये कि ना, एक तो मुझे पता है कि यहाँ ज़रूरत है, लेकिन मुझे ये भी पता होना चाहिए कि यहाँ कौन सा आर्टिकल लगना है, किस सेंस में लगना है, क्यों लगना है, और अगर नहीं लगना तो क्यों नहीं लगना। देखो फिर वही तीन सवाल, क्या लगाना है, कैसे लगाना है और क्यों लगाना है। ये तीन बेसिक क्वेश्चंस हैं जो लैंग्वेज के लिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं पहले जुमले से कि माई फ्रेंड इज डैश फोटोग्राफर, लेट्स आस्क हिम फॉर डैश एडवाइस अबाउट कलर फिल्म्स। तो अब ये आ गया जुमला कि इस जुमले में हमारे पास दो डैश आए हैं। एक डैश आया है फोटोग्राफर से पहले, जैसा मैंने पहले कहा कि एडजेक्टिव आर्टिकल इस्तेमाल ही दो चीज़ों से होता है, एक नाउन के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा नाउन के साथ, और फिर साथ एडजेक्टिव के साथ। तो अगर हम यहाँ देखें तो फिक्रा आया कि माई फ्रेंड इज़ डैश फोटोग्राफर, कि मेरा दोस्त फोटोग्राफर है। आप पिछले लेक्चर में चले जाएं, रूल क्या पड़ा था कि जब किसी शख्स का सिर्फ पेशा बताया जाए, टाइटल बताया जाए, टाइटल वाले शख्स का नाम ना लिया जाए, सिर्फ बताया जाए वो क्या है। तो यहाँ मैं कह रहा हूँ कि मेरा दोस्त फोटोग्राफर है, तो क्या लगना चाहिए बच्चों, इसके साथ इनडेफिनेट आर्टिकल। तो ये बन जाएगा माई फ्रेंड इज अ फोटोग्राफर। ठीक है, लेट्स आस्क हिम फॉर डैश एडवाइस। अब देखो एडवाइस क्या है, एडवाइस क्या है, नसीहत।
नजर आने वाली चीज है? नहीं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो हमने क्या रूल पढ़ा था, नाउन के चैप्टर में भी पढ़ा और पिछले आर्टिकल के चैप्टर में भी पढ़ा हमने कि जब आर्टिकल जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं इनको आम हालत में यूज़ करते हैं तो इनके साथ कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करते। चुनांचे यहाँ कोई आर्टिकल नहीं आएगा। चुनांचे इस फिक्रे में 2 फिल इन द ब्लैंक्स थे, लेकिन आर्टिकल सिर्फ पहले वाले के साथ लिखा कि माई फ्रेंड इज अ फोटोग्राफर, तो अ ऐड हुआ। लेट्स आस्क हिम फॉर एडवाइस अबाउट कलर फिल्म्स। ठीक, ये हो गया सेंटेंस नंबर 1। अब आ जाते हैं सेंटेंस नंबर 2 पे। सेंटेंस नंबर 2 कहता है वी हैड डैश चिकन एंड डैश चिप्स फॉर डैश लंच। ठीक, अब देखो इसमें उसने क्या कहा कि वी हैड डैश चिकन। अब ये किस चिकन की बात हो रही है? देखो चिकन की बड़े ध्यान सुने, 2 सेंस है। मैं बाजार से एक चिकन खरीदता हूं, वो एक सालम चिकन होता है, कच्चा होता है। लेकिन जब हमने यहां कहा कि लंच के लिए चिकन और चिप्स थे, तो इसका मतलब है चिकन भी पका हुआ और चिप्स भी फ्राई हुए हुए। इसका मतलब है दोनों फूड आइटम्स आ गए। और फूड आइटम्स के साथ, ईटिंग चीज़ों के साथ हम आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, एक्सेप्शंस, मैंने कहा एक्सेप्शंस अपनी जगह होते हैं। अब देखो तीसरे नंबर पे, सो पहला फिल इन द ब्लैंक्स आया चिकन के साथ, वी हैड चिकन, तो हम क्या लगाएंगे? द चिकन। लेकिन अगर फर्ज करो मैंने एक चिकन खरीदा तो मैं कह सकता हूँ आई बॉट ए चिकन, लेकिन वो डिश नहीं है, फूड नहीं है, सालम चिकन है। यहाँ फूड है, डिश है, खाने वाली चीज़, तो यहाँ द इस्तेमाल, कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होगा। तो मैं कहूँगा वी हैड चिकन एंड चिप्स, क्योंकि चिप्स भी खाने वाली चीज़ में आ जाता है, तो इसके साथ कोई आर्टिकल, वैसे भी प्लूरल है, आम हालत में इनके साथ कोई आर्टिकल नहीं लगता। फॉर डैश लंच, अब लंच खाने का टाइम है, खाने के टाइम के साथ भी कोई आर्टिकल नहीं लगता। तो देखो ये फिक्रा दिया गया, इसमें 3 फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए, यानी 3 ऑप्शंस दी गई कि आर्टिकल जो है वो इन 3 सूरतों में जहाँ भी पॉसिबल हो वहाँ पर आप लगाएं, तीनों सूरतों में कहीं नहीं लगता। तो ये फिक्रा दुरुस्त क्या होगा? दुरुस्त फिक्रा होगा वी हैड चिकन एंड चिप्स फॉर लंच। इसमें कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक, तीसरे नंबर पे आ जाए, सेंटेंस नंबर 3। ही इज डैश वेजिटेरियन। वेजिटेरियन किनको बोलते हैं? जो लोग सब्जी खोर होते हैं, सब्जियां खाते हैं, उनको वेजिटेरियन कहा जाता है। यू वोंट गेट डैश मीट एट हिज हाउस। कहता है चूंकि वेजिटेरियन है उसके घर में गोश्त नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, गोश्त फिर फूड प्रोडक्ट हो गया, फूड आइटम हो गई। ठीक है, और गोश्त जो है अनकाउंटेबल में आ जाता है। गोश्त हम तोल के लेते हैं, गिन के नहीं लेते। तो अनकाउंटेबल चीज़ों के साथ आर्टिकल इस तरह, चिकन हालांकि काउंटेबल में था, चिकन काउंटेबल में था, लेकिन उसकी यूजेज थी डिश। यहाँ वो कहता आपको इसके घर में गोश्त नहीं मिलेगा। गोश्त का मतलब है किसी सूरत में भी नहीं मिलेगा, ना पका हुआ या बगैर खाली भी आपको नजर नहीं आएगा। तो कहता मेरा दोस्त क्या है? ही इज डैश वेजिटेरियन, वो वेजिटेरियन है। वेजिटेरियन तारीफ हुई है, एडजेक्टिव लगा है, टाइटल वर्ड लगा है, यानी उसको कहा गया जो वेजिटेबल खाता है ये वेजिटेरियन है। तो जब हमने कहा उसको जिस तरह प्रोफेशन बताया जाता है, इस तरह उसकी तारीफ में कोई अल्फाज यूज़ किए जाएं, जैसे हम कहेंगे ही इज़ अ गुड बॉय। ठीक है, तो इस तरह मैं करूँगा ही इज़ अ वेजिटेरियन, यानी इसका मतलब है जैसा ही इज़ अ टीचर, ही इज़ अ वेजिटेरियन, वेजिटेबल खाने वाला। टाइटल वर्ड हो गया, तो टाइटल वर्ड्स के साथ आपको बताया था कि हम आर्टिकल लगा सकते हैं सेंस के मुताबिक। ठीक है, तो ही इज़ अ वेजिटेरियन। यू वोंट गेट डैश मीट एट हिज हाउस, आपको उसके घर में मीट नहीं। अब यहां कह सकते हैं अ मीट, द मीट, नो, यू वोंट गेट मीट एट हिज हाउस, आपको उसके घर में मीट नहीं मिलेगा। ठीक, अगला फिक्रा आ गया, ही इज वीक इन डैश इंग्लिश एज वेल एज इन डैश उर्दू। अब देखो कि कहना वो क्या चाह रहा है कि वो इंग्लिश में भी और उर्दू में भी, दोनों में कमज़ोर है। उर्दू में भी कमज़ोर है, इंग्लिश में भी कमज़ोर है। अब ये उर्दू क्या है? लैंग्वेज। इंग्लिश क्या है? लैंग्वेज।
क्या पढ़ा था हमने पिछले लेक्चर में कि लैंग्वेजेस के साथ कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होता। तो इसका दुरुस्त फिक्रा क्या होगा कि ही इज़ वीक इन इंग्लिश एंड एज वेल एज इन उर्दू, यानी मीन्स के वो ना उर्दू के साथ कोई आर्टिकल लगेगा ना इंग्लिश के साथ कोई आर्टिकल लगेगा। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस पे आ जाए। नेक्स्ट सेंटेंस है आई केप्ट डैश बुक ऑन डैश टेबल। बड़ा आसान, आई केप्ट डैश बुक, मैंने रखी, गौर करें सेंस, डैश बुक, इसका मतलब जो किताब मैंने रखी, मैं उस किताब को सेंस ये दे रहा हूं कि मैं ऑलरेडी जानता हूं, मैं उस किताब जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, जिसके बाद मुझे पूछता है किताब कहाँ रखी यार, कि मैं कहता हूँ मैंने किताब रखी। इसका मतलब देखो, मैं एक फिक्रा बोलता हूँ किताब मेज़ पर है, ये कोई भी हो सकता है, लेकिन जो मैंने रखी वो कोई भी नहीं हो सकता, वही किताब हो सकती है जो मैं रखना चाहता था। तो फिक्रा क्या बनेगा कि आई केप्ट द बुक, यहाँ अ नहीं आएगा। फिर सुन ले बच्चों, अ कब आता, जब मैं कहता कि अ बुक कोई भी हो सकती, आई केप्ट अ बुक, अ नहीं, आई केप्ट द बुक। फिक्रे की सेंस ये बता रही है कि मैं किसी को बता रहा हूँ कि यार मैं किसी को बता रहा हूँ यार मैंने किताब वहाँ रखी थी, कौन सी, जो मेरे हाथ में थी, और जिसका जिक्र हो रहा है, तो जिसका जिक्र हो रहा है वो आम हालत नहीं है, खास हालत है। आई केप्ट द बुक ऑन द टेबल, टेबल कोई भी हो सकता है, लेकिन टेबल के साथ द क्यों आया है, टेबल के साथ द आया है। फिर पिछला रूल कि जब एक चीज़ दूसरी चीज़ की हदूद में आ जाए तो दूसरी वाली के साथ द लगता है। तो टेबल के लिए द इसलिए लगा है कि टेबल की हदूद में आ गई है, टेबल कोई ख़ास नहीं है। किताब के लिए द क्यों लगा है, क्योंकि जब मैंने कहा मैंने रखी, तो इसका मतलब है इसकी सेंस जनरल से पर्टिकुलर हो गई। ठीक, उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, डैश डॉक्टर हु ऑपरेटेड अपॉन मी इज बेसिकली डैश सर्जन। अब देखो, एक फिक्रे में दोनों प्रोफेशन यूज हुए हैं, दोनों टाइटल वर्ड यूज हुए हैं। फिर सुने, डैश डॉक्टर हु ऑपरेटेड अपॉन यू इज बेसिकली डैश सर्जन, के वो डॉक्टर जिसने तुम्हारा ऑपरेशन किया था बेसिकली एक सर्जन है। तो असल में एक तरफ मैं डॉक्टर का नाम ले रहा हूं, पेशावर शख्स का जिक्र कर रहा हूं कि वो डॉक्टर, द डॉक्टर हु ऑपरेटेड अपॉन यू, यानी वो डॉक्टर जिसने तुम्हारा ऑपरेशन किया, बेसिकली वो क्या है, इज बेसिकली द सर्जन, नो अ सर्जन, कि बेसिकली एक सर्जन है, यानी सर्जन होना उसका पेशा है। डॉक्टर चूंकि पेशावर है, यानी डॉक्टर जब कहा है तो इसका मतलब जो ऑलरेडी डॉक्टर है, और दूसरे हिस्से में मैं ये बता रहा हूं कि वो बेसिकली क्या है, बेसिकली वो एक सर्जन है। सर्जन वो होता है जो ऑपरेशन करता है। ठीक, सो इसी तरह अगला सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 7, डैश ट्रैवल एजेंट वुड गिव यू डैश इंफॉर्मेशन अबाउट डैश होटल्स ऑफ दैट सिटी। ठीक है, अब देखो, दैट ट्रैवल एजेंट, फिर नाम है किसी का, नो, टाइटल वर्ड है और उसका नाम लिया जा रहा है कि ट्रैवल एजेंट, जो ऑलरेडी ट्रैवल एजेंट है, तो हम क्या लगाएंगे, द। ये देखो तीसरा फिक्रा इस तरह का आ गया, द ट्रैवल एजेंट वुड गिव यू, तुम्हें देगा, क्या देगा, इंफॉर्मेशन, मालूमात, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो क्या लगेगा, वुड गिव यू इंफॉर्मेशन, नो आर्टिकल, आर्टिकल इस्तेमाल नहीं हो। किसके बारे में इंफॉर्मेशन होगी, अबाउट होटल्स के बारे में। इसका मतलब है इंफॉर्मेशन आम है कि खास है, इंफॉर्मेशन खास है, तो इसमें आ जाएगा वुड गिव यू इंफॉर्मेशन अबाउट द होटल्स ऑफ दैट सिटी, उस शहर के होटल्स की इंफॉर्मेशन देगा। तो जुमला करेक्ट क्या हो गया, द ट्रैवल एजेंट वुड गिव यू इंफॉर्मेशन अबाउट द होटल्स ऑफ दैट सिटी। ठीक है, उस शहर के, ठीक है, अगर उस शहर के ना होता तो होता अबाउट होटल्स, यानी फिर कोई आर्टिकल नहीं था लगना। अगर ये साथ ऑफ दैट सिटी ना लगा होता तो इसके साथ कोई आर्टिकल नहीं लगना था। ठीक, उसके बाद आ गया, डू यू टेक डैश शुगर इन डैश कॉफी। फिर देखें, शुगर क्या है,
मटीरियल नाउन, जिससे चीज़ें बनती हैं। मटीरियल नाउन के साथ कोई आर्टिकल नहीं लगता। कॉफ़ी क्या है? एक डिश, वो भी एक मटीरियल नाउन में भी आ जाता है। और मटीरियल नाउन से बनी एक ऐसी चीज़ है जो कि अनकाउंटेबल है, ठीक है। अनकाउंटेबल चीज़ों के साथ भी कोई आर्टिकल नहीं लगता, तो हम क्या कहेंगे? और ड्रिंक भी है, यानी एक ड्रिंक है, तो हम कहेंगे डू यू टेक शुगर इन कॉफ़ी, ठीक है, इन कॉफ़ी। यानी लेकिन अगर फर्ज करें फिक्रे की सेंस बदल जाती है, मैं कहता हूँ यार इस दुकान की कॉफ़ी बड़ी मज़ेदार है, अब यहाँ मैं द लगा सकता हूँ, द कॉफ़ी ऑफ दिस शॉप। लेकिन यहाँ जनरल सेंस है, यहाँ कोई सेंस पर्टिकुलर नहीं है। यहाँ ये बताया जा रहा है कि मैं जैसा कॉफ़ी में चीनी नहीं लेता, तो शुगर के साथ भी आर्टिकल नहीं लगना, कॉफ़ी के साथ भी आर्टिकल नहीं लगना। याद रखें आर्टिकल के लिए बच्चों सेंस का और कॉन्टेक्स्ट का बहुत तवज्जो से पता होना ज़रूरी। ज़रा सी तब्दीली आती है और आर्टिकल की चेंज आ जाती है। या द लग जाता है, द की जगह अ लग जाता है, अ की जगह द लग जाता है, या कोई नहीं लगता, जो लगा भी होता है वो भी खत्म हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 9, आई हैड डैश आर एंड डैश हाफ फॉर डैश लंच। तीन जगह दी हैं, कहाँ कहाँ लग रहा है। आई हैड, अब देखो हम क्या बोलते हैं, आर, मेरे पास एक घंटा है, आई हैव एन आर, मेरे पास आर है यानी एक घंटा। आर का मतलब क्या होता है? 1 आवर, तो 1 आ गया। आई हैड एन आर एंड अ हाफ, अब ये यूजेज है, एन आर एंड हाफ, एन आर एंड हाफ, ठीक है। किसके लिए? फॉर लंच। आर्टिकल लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि खाने का टाइम है, खाना भी है लंच और खाने के वक्त को भी। देखो ना, मैं जो खा रहा हूँ मुझे क्या कर रहे हैं, मैं कहीं लंच कर रहा हूँ, तो लंच खाना भी है और लंच खाने के टाइम को भी कहा जाता है, तो ये दोनों सूरतों में इस्तेमाल होता है। उसके बाद हम देखते हैं सेंटेंस नंबर 10, डैश वेदर इज वेरी फाइन टुडे। डैश वेदर इज वेरी फाइन टुडे, आज, आज, आज जोर दिया जा रहा है। लेट्स हैव डैश वॉक, ठीक। अब देखो कुछ है मखसूस इस्तेमाल, मिसाल के तौर पे वेदर के साथ हम क्या लगाएंगे? यहाँ अ लगाएंगे कि द लगाएंगे? द लगाएंगे। क्यों? द वेदर इज वेरी फाइन टुडे, आज, आज मौसम बहुत अच्छा है, तो मैं कहूँगा द वेदर इज वेरी फाइन टुडे। अच्छा, कुछ किताबें इसको इस तरह में लिखेंगी, वेदर इज वेरी फाइन टुडे, वो भी ठीक है, लेकिन द ज़्यादा बेहतर है। देखो मैंने कहा था आपको डिफरेंट ग्रामर्स हम देखें ना, तो उनमें कई दफ़ा थोड़ा बहुत इख्तलाफात होता है, फिर हमें देखना होता है कि फ़िक्रे का कॉन्टेक्स्ट क्या है, सिचुएशन क्या है। तो ये बात हो रही है आज के मौसम की, जनरली बात नहीं हो रही, ठीक है। यानी जैसे मैं ये उसी तरह ही है जैसे मैं कहूँ द वेदर ऑफ सियालकोट, द क्लाइमेट ऑफ सियालकोट, इसी तरह द वेदर ऑफ टुडे, तो फिर मखसूस हो गया। द लेट्स हैव वॉक, लेट्स हैव अ वॉक, ठीक है। ये अब अ वॉक मखसूस इस्तेमाल है, मतलब आई एम गोइंग फॉर अ वॉक, ही इज हैविंग अ वॉक, ये वॉक के साथ एक मखसूस इस्तेमाल है। देखिए कुछ चीज़ें होती हैं जो एक्सेप्शंस हैं, मखसूस इस्तेमालात हैं, उनको हमने वैसे ही याद रखना पड़ता है, उसके लिए कोई रूल लागू नहीं होता, कुछ नहीं होता, आपने उसको वैसे ही याद रखना पड़ता है, ठीक। उसके बाद आ जाते हैं सेंटेंस नंबर 11 पे। सेंटेंस नंबर 11, सारे सेंटेंस आज की एक्सरसाइज के सब जुमले एक तरतीब में हैं और एक ही यूजेज आर्टिकल का इस्तेमाल करें, ठीक। डैश नॉर्थ पोल इज अवे फ्रॉम डैश साउथ पोल, कहता है नॉर्थ पोल कुतुब शुमाली कुतुब जनूबी, नॉर्थ पोल इज अवे फ्रॉम द साउथ पोल। तो अब देखो ये दोनों क्या हैं? यूनिवर्सल चीज़ें हैं। ये नॉर्थ पोल साउथ पोल से क्या है? दूर है, एक कोने में नॉर्थ पोल है। अब दोनों यूनिवर्सल चीज़ें हैं। हमने क्या पढ़ा था? जब किसी यूनिवर्सल चीज़ को आम सेंस में हम इस्तेमाल करेंगे फिक्रे में, तो हम उनके साथ क्या लगाएंगे? द। क्या लगाएंगे? द। तो क्या हो जाएगा? द नॉर्थ पोल इज अवे फ्रॉम द साउथ पोल, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 12, आई बॉट डैश वॉशिंग मशीन फ्रॉम
डैश बाजार। अब देखो, अब यहाँ क्या आया, आई बॉट वॉशिंग मशीन। कौन सी वॉशिंग मशीन है, कोई भी हो सकती है, लेकिन हमने क्या पढ़ा था, कंपाउंड नाउन के ऊपर रूल किसके लगते हैं, कंपाउंड नाउन है ना वॉशिंग मशीन, दो चीज़ों से लफ्ज़ों से मिलकर बना। लेकिन हमने क्या कहा था, रूल कॉमन नाउन वाला लगेगा। तो कॉमन नाउन का रूल क्या है, आम हालत में इनके साथ ए या एन इस्तेमाल करता है। तो हम क्या लगाएंगे, आई बॉट अ वॉशिंग मशीन। क्या लगाएंगे, आई बॉट अ वॉशिंग मशीन फ्रॉम द बाजार, यानी फ्रॉम द बाजार। बाजार के साथ द क्यों लगा है, उसकी हदूद में आ गया, जो बाजार की हदूद में से लिया गया। सो याद रखें, आपको ने तुक्का नहीं लगाना। तुक्का सिर्फ कहां लगता है, सुने, तुक्का सिर्फ वहां लगता है बच्चों जहां इल्म ना हो। हाँ, कुछ चीज़ों पे पर्टिकुलर रूल्स इस्तेमाल हो रहे हैं जिनमें कोई तब्दीली की गुंजाइश नहीं है, कुछ में एक्सेप्शंस यूज़ हो रहे हैं जिनको आपने रट्टा लगाना है, याद रखना है कि ये एक एक्सेप्शन है और ये चीज़ इसी सेंस में इस्तेमाल होगी। ठीक है, जैसे मैंने अभी कहा फॉर अ वॉक, वॉक के साथ हम ये लगाते हैं। ठीक, आगे तो हो जाएगा दुरुस्त फिक्रा 12वां क्या हुआ, आई बॉट अ वॉशिंग मशीन फ्रॉम द बाजार। आगे 13वां फिक्रा, 13th सेंटेंस, डैश इस्लामाबाद इज डैश सिटी। कि इस्लामाबाद क्या है, इस्लामाबाद एक शहर है। तो इस्लामाबाद प्रॉपर नाउन है, शहरों के नाम, मुल्कों के नाम, कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होगा। तो हम क्या कहेंगे, इस्लामाबाद, द नहीं लगाएंगे। इस्लामाबाद इज, क्या है इस्लामाबाद, एक शहर है। तो शहर तो गिने जा सकते हैं, काउंटेबल चीज़ है, कॉमन नाउन है। तो हम कहेंगे इस्लामाबाद इज अ सिटी। ठीक, उसके बाद आ गया सेंटेंस नंबर 14, अनवर इज डैश मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय ऑफ डैश क्लास। तो इसमें देखो दो यूजेज, दो फिल द ब्लैंक्स हैं। अनवर इज डैश मोस्ट इंटेलिजेंट, सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट। कौन सी डिग्री लगी, थर्ड डिग्री। थर्ड डिग्री के साथ क्या लगना चाहिए, द। अनवर इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय ऑफ क्लास के साथ क्या लगा, द क्यों लगा, क्योंकि वो पूरी क्लास की हदूद में आ गया। तो हमने कहा कि अनवर इज द मोस्ट इंटेलिजेंट, हदूद में ना भी आए, रिलेटेड विद द क्लास ना, पूरी क्लास में। तो करेक्ट फिक्रा क्या हुआ, अनवर इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय ऑफ द क्लास। ठीक, उसके बाद डैश हेवन इज डैश मोस्ट ब्यूटीफुल रीजन ऑफ डैश यूनिवर्स। ठीक, अब देखो हेवन आ गया। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था, पिछले लेक्चर में, कि कायनाती चीज़ों के साथ, हेवनली बॉडीज़ के साथ, यूनिवर्स के साथ, सन, मून, स्टार्स, इनके साथ हम क्या लगाएंगे, द भी लगाया हमने, द नॉर्थ पोल, द साउथ पोल, हम इनके साथ क्या लगाएंगे, द। लेकिन हमने साथ ये भी पढ़ा था कि जब इनमें एक्सेप्शन क्या है, हेवन, हेल, पैराडाइज। तो इधर क्या यूज हुआ है, हेवन। तो हम क्या कहेंगे, हेवन इज, अब क्या, मोस्ट ब्यूटीफुल, थर्ड डिग्री, तो क्या लगेगा, द मोस्ट ब्यूटीफुल रीजन ऑफ, उसके बाद आ गया यूनिवर्स, यूनिवर्स के साथ क्या लगेगा, द। तो फिक्रा क्या बन गया, हेवन इज द मोस्ट ब्यूटीफुल रीजन ऑफ द यूनिवर्स। कि हेवन जो है कायनात का सबसे खूबसूरत रीजन यानी इलाका है। ठीक, उसके बाद आ जाते हैं सेंटेंस नंबर 16 पे। जरा लंबा फिक्र है, ध्यान से सुने। देयर वॉज डैश नॉक, ये नॉक करना, ऑन डैश डोर। आई ओपनड इट एंड फाउंड डैश स्मॉल डार्क मैन स्टैंडिंग आउटसाइड। ठीक, अब फिक्रा गौर से फिर देखें। देयर वॉज डैश नॉक, दरवाजे पर एक दस्तक हुई। एक सेंस क्या है, एक, दरवाजे पर दस्तक हुई, एक काउंट की जा सकती है, की जा सकती है, काउंटेबल है, 1 2 3, मैं 1 2 3 काउंट हो सकती है। तो हम कहेंगे देयर वॉज अ नॉक ऑन, कहाँ हुई, द डोर, क्योंकि डोर की साथ ताल्लुक उसका जुड़ गया, द डोर। यानी हमने कहा था दूध में आए या ताल्लुक जाहिर करे, दोनों सूरतों में क्या लगता है, द लगता है। ठीक, द डोर।
आई ओपनड, मैंने खोला दरवाजा, एंड फाउंड, और मैंने देखा, डैश स्मॉल डार्क मैन, एक मैन था जो स्मॉल भी था डार्क भी था, तो काउंटेबल है अनकाउंटेबल है, काउंटेबल है, साथ तारीफ भी हो रही है, तो आर्टिकल लगेगा ए, अ स्मॉल डार्क मैन स्टैंडिंग आउटसाइड, कि एक स्मॉल डार्क मैन है जो बाहर खड़ा था। ठीक, उसके बाद आ गया सेंटेंस नंबर 17, ही सेड, अब उस बंदे ने कहा, ही वॉज डैश एम्प्लॉय, मुलाजम था, किसका, ऑफ डैश गैस कंपनी, आम कंपनी नहीं, गैस कंपनी का मुलाजम था, एंड हैड कम टू रीड डैश मीटर, और मीटर रीड करने आया है, मीटर भी खास उसका गैजेट हो गया, आला हो गया। ठीक है, अब गौर से देखें, ही सेड ही वॉज डैश एम्प्लॉय, उसने कहा कि वो मुलाजम है, तो वो बता रहा है कि मैं क्या हूं, मैं मुलाजम हूं, तो क्या लगेगा, मुलाजम, मैं एम्प्लॉय हूं, मुलाजम हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, तो इनडेफिनेट आर्टिकल लगेगा। ही सेड ही वॉज एन एम्प्लॉय, किसका एम्प्लॉय था, ऑफ द गैस कंपनी, क्योंकि मखसूस कंपनी, हर कंपनी नहीं है, हर कंपनी गैस कंपनी होती है, नो, तो द गैस कंपनी, एंड हैड कम टू रीड, क्या रीड करने आया है, कोई भी चीज नहीं, खास मीटर, तो हम कहेंगे हैड कम टू रीड द मीटर। पूरा फिक्रा दोबारा सुने, ही सेड ही वॉज एन एम्प्लॉय, उसने कहा वो एक एम्प्लॉय है, मुलाजम है, ठीक है, ऑफ द गैस कंपनी, गैस कंपनी का मुलाजम है, एंड हैड कम टू रीड द मीटर, और मीटर को रीड करने के लिए आया है। ठीक, सो बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटेंस था ये। उसके बाद आ जाते हैं सेंटेंस नंबर 18, आई हैड डैश डाउट दैट अक्रम वॉज नॉट स्पीकिंग डैश ट्रूथ। अब बड़े ध्यान से ये सुनना है, बड़े ध्यान से, क्योंकि एक रूल है और एक एक्सेप्शन है। रूल क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ कोई आर्टिकल नहीं लगाना। अब इसमें दो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, डाउट भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ट्रूथ भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, लेकिन हम डाउट के साथ कुछ लगाएंगे नहीं, हम कहेंगे आई हैड डाउट, मुझे डाउट था, तो कोई आर्टिकल नहीं लगा। दैट अक्रम वॉज नॉट स्पीकिंग, होना क्या चाहिए, ट्रूथ, लेकिन यहां क्या लगेगा, द ट्रूथ। अब ये हो गया मखसूस इस्तेमाल, एक्सेप्शन। याद देखे, टेल अ लाई, टेल लाई के साथ अ लगता है, ये एक्सेप्शन हम याद रखना है बच्चों सबने। टेल अ लाई, स्पीक द ट्रूथ, अ ट्रूथ नहीं, स्पीक द ट्रूथ, टेल अ लाई, ये अब हो गए मखसूस इस्तेमाल। इन मखसूस इस्तेमाल को अलग नोट कर लेना, इनको याद रखना है, ये एक्सेप्शनल यूजेज आ गया। तो अब ये दुरुस्त फिक्रा क्या हो गया कि आई हैड डाउट दैट अक्रम वॉज नॉट स्पीकिंग द ट्रूथ, द ट्रूथ, और ट्रूथ के साथ द क्यों लगा है, आप कहेंगे ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये मखसूस इस्तेमाल है, अभी आपके सामने मैंने बयान किया है। ठीक, इसके बाद हम आ जाते हैं सेंटेंस नंबर 19 पे। सेंटेंस नंबर 19 क्या कहता है कि मिस्टर स्मिथ वॉज होल्डिंग डैश लाइटेड मैच, ये जो माचिस की तीली होती है, तो कहता है लाइटेड मैच, ठीक, एट डैश टाइम ऑफ डैश एक्सप्लोजन, जब धमाका हुआ, यानी इसका मतलब है कि उसने माचिस की तीली जो है वो जलाई हुई थी जिस वक्त धमाका हुआ। इसका मतलब है आग उस शायद मैच स्टिक की वजह से हुई है। अब फिक्र की सेंस देखें, मिस्टर स्मिथ वॉज होल्डिंग लाइटेड मैच, अब वो स्टिक जो है काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है, काउंटेबल है, तो हम क्या कहेंगे, अ लाइटेड मैच। ठीक, एट कब लगाई थी, कहता है उस वक्त जिस वक्त धमाका हुआ, तो ये किसी भी टाइम चलाई हुई थी कि खास वक्त था, खास वक्त था, तो हम क्या कहेंगे, एट द टाइम ऑफ, आप देखिए आगे, एक्सप्लोजन, धमाका हुआ, ठीक है, और धमाका जो है वो किस में गिना जा सकता है,
गिना तो जा सकता है, लेकिन जो एक्सप्लोजन खुद है वो नहीं गिना जा सकता, इसलिए हम इसके साथ कोई आर्टिकल इस्तेमाल, हम ये कह सकते हैं 3 एक्सप्लोजन्स हुए, 4 हुए, ठीक है, लेकिन हम एक्सप्लोजन खुद जो है एक, उसकी मिकदार को काउंट नहीं कर सकते, इसलिए हम उसके साथ कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होता, ठीक है। हम कहेंगे एट द टाइम ऑफ एक्सप्लोजन, ठीक है। फिर कुछ ग्रामर्स इधर सेंस के मतलब कह सकते हैं देयर वॉज एन एक्सप्लोजन इन द सिटी, ठीक है। ज्यादा ग्रामर्स क्या कहेंगी, देयर वॉज एक्सप्लोजन इन द सिटी। सो इसका ज्यादा यूजेज मैंने पहले कहा, जहां थोड़ा बहुत इख्तलाफ है किताबों का आपस में, वहां मैं वो बता रहा हूं जो बेहतर समझा गया है, जिसको ज्यादा अहमियत दी गई, ठीक है, उसको मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, ठीक। उसके बाद कहता है नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 20, आई कैन नॉट रिमेंबर, आई कैन नॉट रिमेंबर, मुझे याद नहीं आ रही। अब जो याद नहीं आ रहा वो आम चीज नहीं होगी, याद नहीं आ रहा, डैश एग्जैक्ट डेट ऑफ डैश स्टॉर्म, तूफान, ठीक है। अब फिर देखें तूफान एब्स्ट्रैक्ट है, नजर नहीं आता, इसके साथ तो कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, लेकिन क्या कह रहे हैं, एग्जैक्ट डेट, कहते मुझे याद नहीं आ रही, आई कैन नॉट रिमेंबर डैश एग्जैक्ट डेट, तो क्या लगाएं, एन एग्जैक्ट डेट, नो, द एग्जैक्ट डेट, क्योंकि एग्जैक्ट डेट की बात हो रही है, मखसूस चीज की बात हो रही है, एग्जैक्ट डेट ऑफ स्टॉर्म, स्टॉर्म चूंकि फिर वही एक अनकाउंटेबल चीज है, इसके साथ कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि आम सेंस में बोला गया। सेंटेंस नंबर 21 कहता है इट वॉज डैश संडे एंड एवरीबॉडी हैड गॉन टू डैश चर्च। अब देखें संडे भी है और सब लोग चर्च गए हैं। अब यहां 2 सेंस याद रखो, एक रूल क्या पड़ा कि हफ्ते के नामों के साथ कोई आर्टिकल नहीं लगता, तो संडे के साथ तो कोई आर्टिकल नहीं लगना। दूसरा रूल क्या पड़ा कि जब किसी जगह को जो किसी मकसद के लिए इस्तेमाल होती है, जैसा मॉस्क था, चर्च था, हॉस्पिटल था, जेल था, प्रिजन था, इनको उनकी अपनी सेंस में यूज किया जाए तो आर्टिकल यूज नहीं होता। तो चर्च फिक्रा क्या सेंस दे रहा है कि संडे था और सब चर्च गए हुए थे, इसका मतलब है इबादत करने गए थे ना, दोनों के साथ कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होगा। आप सुने ध्यान से, इट वॉज संडे एंड एवरीबॉडी हैड गॉन टू चर्च, इसके साथ कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होगा, दोनों के साथ। फिर सुन लें, इट वॉज संडे एंड एवरीबॉडी हैड गॉन टू चर्च। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 22, देयर वॉज डैश collision, collision टकराव, बिटवीन डैश कार, एक गाड़ी का, एंड डैश साइकिलिस्ट, साइकिलिस्ट कौन होगा, साइकिल चलाने वाला, इसका मतलब साइकिल का नहीं, साइकिलिस्ट का टाइटल वर्ड आ गया, फिर साइकिल चलाने वाले को क्या बोलेंगे, साइकिलिस्ट, ठीक है। एट क्रॉस रोड्स नियर माई हाउस, कब हुआ, अर्ली इन डैश मॉर्निंग, ठीक है। अब देखो इसमें 4 बल्कि फिल इन द ब्लैंक्स है। पहला फिल इन द ब्लैंक्स क्या है, देयर वॉज डैश कोलिजन, टकराव हुआ, एक्सीडेंट हुआ, 2 चीजें आपस में टकराई, नजर आई, नजर आई, गिनी जा सकती हैं, एक धमाका, एक टकराव हुआ कि 2 हुए कि 3 हुए, यस, तो हम क्या कहेंगे, देयर वॉज अ कोलिजन, ठीक है, ठीक है। जैसे हम कहेंगे देयर वॉज एन एक्सीडेंट, देयर वॉज ए कोलिजन, ठीक है, किसके दरमियान, बिटवीन कार, एक कार, अ कार, एंड साइकिलिस्ट, टाइटल वर्ड है, अ साइकिलिस्ट, उसका नाम तो नहीं है ना, तो टाइटल, जैसा अ डॉक्टर, एन इंजीनियर, अ साइकिलिस्ट, ठीक है। एट क्रॉस रोड्स, क्रॉस रोड्स पे हुआ, नियर माई हाउस, कब हुआ, कहता है सुबह सवेरे हुआ, अर्ली इन द मॉर्निंग। अब पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा था कि कुछ टाइम के औकात ऐसे हैं जिनके साथ आर्टिकल लगना है द, कुछ के साथ बिल्कुल नहीं लगना, नून होता नहीं लगना था, ठीक है, उनके साथ नहीं लगना था, लेकिन इसके साथ हमें नाइट होता नहीं लगना था, मिड नाइट होता नहीं लगना था, लेकिन मॉर्निंग के साथ इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, तो कब हुआ, इन द मॉर्निंग। तो पूरा जुमला मैं दोबारा पढ़ता हूं, देयर वॉज अ कोलिजन बिटवीन अ कार एंड अ साइकिलिस्ट एट क्रॉस रोड्स नियर माई हाउस अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट है,
आई हिट द थम, अपना थम, आई हिट द थम विद अ हैमर व्हेन आई वॉज हैंगिंग द डैश पिक्चर। इसका मतलब मैं तस्वीर लटका रहा था, तस्वीर लटका रहा था जब मेरा अंगूठा जख्मी हुआ। तो मैं क्या कहूँगा, आई हिट द थम। हमने पढ़ा था ना बॉडी पार्ट्स के साथ हम द लगाएंगे। उस दिन मिसाल पढ़ी थी कि द बॉल हिट इन माई आई, इन द आई, द का लफ्ज़ हम इस्तेमाल करेंगे। इधर भी आई हिट द थम कब, व्हेन विद अ हैमर, हैमर के साथ, व्हेन आई वॉज हैंगिंग, जब मैं हैंग कर रहा था। क्या हैंग कर रहा था, कोई भी चीज़ हो सकती है, अ पिक्चर, कोई भी एक तस्वीर। अगर तो सेंस होगी एक, फिर अ लगेगा, लेकिन अगर सिर्फ सेंस हो पिक्चर, तो इसका मतलब है जब वो पिक्चर जिसकी वजह से मेरा अंगूठा जख्मी हुआ। तो हम इसका बेहतर यूजेज क्या है कि द इस्तेमाल किया जाए। लेकिन अगर कोई अ लगा दे इसका, तो इसके दोनों यूजेज है, द भी और अ भी, दोनों सेंस में आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद सेंटेंस नंबर 24, लीव डैश कोट्स इन डैश क्लॉक रूम, डोंट ब्रिंग देम इन टू डैश थिएटर। अब देखो, गौर से देखें, लीव डैश कोट्स, कोट्स काउंटेबल चीज़ें गिनी जा सकती हैं। तो लीव, और कहा जा रहा है कि मखसूस चीज़ को कहा जा रहा है। कोट्स को यहाँ मतलब मीन्स आप ड्रेस पहन के आए हैं, कोट पहना हुआ है, उनका जी कोट इधर उतार दें। तो लीव द कोट्स, कहाँ कोट्स, मखसूस रूम है। वैसे भी उसकी दूध में भी आ गया, लेकिन मखसूस कमरे का इस्तेमाल बताया गया। तो हम क्या कहेंगे, लीव द कोट्स इन द क्लॉक रूम। क्लॉक रूम कहते हैं जिसके अंदर गाउन्स, कोट्स, इन चीज़ें, अपने कपड़े, कैप्स, ये चीज़ें लटकाई जाती हैं। वैसे तो क्लॉक का मतलब क्या होता है, चोगा। ठीक है, एक होता है क्लॉक, एक होता है क्लॉक, क्लॉक चोगा। ठीक, एंड डोंट ब्रिंग देम इनटू डैश थिएटर, उनको थिएटर में मत लेके आओ। थिएटर यहाँ फिक्रे में सेंस क्या हुआ, बिल्डिंग, फिक्रे में सेंस क्या हुआ, बिल्डिंग। डोंट ब्रिंग देम इनटू द थिएटर, तो क्या लगेगा, द लगेगा। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 25, डैश ईद इज डैश सीक्रेट डे फॉर डैश मुस्लिम्स। अब देखो, हमने क्या कहा था कि जो जितने इंपॉर्टेंट डेज होते हैं, ईद हो गया, क्रिसमस हो गया, इनके साथ कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, तो हम क्या लगाएंगे, ईद इज। अब क्या है, मुकद्दस दिन, सेक्रेट डे, डे नहीं जा सकते हैं, साथ एडजेक्टिव लग गया, तो अ सेक्रेट डे, एक मुकद्दस दिन, किसके लिए, फॉर मुस्लिम्स। हमने क्या कहा, कौमों के नामों के साथ, मजहबों के नामों के साथ, सेक्ट्स के नामों के साथ द लगता है, तो द मुस्लिम्स, रिलीजन का नाम आया कि मुसलमानों के लिए। तो फिक्रा क्या बन गया, ईद इज अ सेक्रेट डे, बड़ा मुकद्दस दिन है, फॉर द मुस्लिम्स, मुसलमानों के लिए। अच्छा, खुद ब खुद आपने किसी चीज़ को ख़ास या आम नहीं बनाना। जब फिक्रे में आई है तो पहली सेंस ये लेनी है कि आम है, फिर गौर करने, फिर बनेगी वो ख़ास। सेंटेंस नंबर 26, आफ्टर रीडिंग डैश इंग्लिश आई गो टू द फील्ड टू प्ले डैश क्रिकेट। अब देखो, कहता है आफ्टर रीडिंग डैश इंग्लिश, इंग्लिश पढ़ने के बाद, इंग्लिश हो गया सब्जेक्ट, एक इंग्लिश है लैंग्वेज, यहाँ सब्जेक्ट है, इंग्लिश आपका जहाँ सब्जेक्ट होता है। आफ्टर रीडिंग इंग्लिश आई गो टू द फील्ड टू प्ले क्रिकेट। क्रिकेट किसका नाम है, खेलों का। क्या पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि खेलों के नामों के साथ कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होता। तो क्या हो जाएगा, आफ्टर रीडिंग इंग्लिश आई गो टू द फील्ड टू प्ले क्रिकेट, कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होगा दोनों जगहों पे। उसके बाद सेंटेंस नंबर 27 है, डैश गर्ल्स ऑफ दैट कॉलेज आर विजिटिंग डैश जू। ठीक, अब देखो, कहता है डैश गर्ल्स ऑफ दैट कॉलेज, यानी उस कॉलेज की लड़कियां, द गर्ल्स ऑफ दैट कॉलेज आर विजिटिंग जू, जू जा रही हैं। अब जू फिर एक जगह है जिसको
हम आम सेंस में इस्तेमाल करते हैं। यानी मीन्स जू जो है क्या करने जाया जाता है, विजिट के लिए जाया जाता है। अच्छा, ये फिर एक ऐसा इस्तेमाल है इंग्लिश में बच्चों कि अगर इसको जू को बिल्डिंग के तौर पे ले जाए, जैसे हम कहेंगे चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क, द की सेंस ले लें, तो इधर भी अगर हम इधर हम कुछ ना लगाएं तब भी ठीक है, इधर अगर हम द लगा दें तब भी ठीक है, दोनों सूरतों में करेक्ट समझा जाएगा। अगर ये नहीं लगाएंगे तो इसका मतलब होगा मुराद ये है कि चिड़ियाघर जहां लोग विजिट के लिए आते हैं, तभी ठीक है फिक्रा। तो फिर फिक्रा बन जाएगा द गर्ल्स ऑफ दैट कॉलेज आर विजिटिंग जू। लेकिन अगर जू को की हदूद वाली सेंस ली जाए कि जो जू जा रही है तो उसको उसकी हदूद में आ जाएंगी, या बिल्डिंग जगह सेंस ली जा रही है, पार्क जिस मैंने कहा जगह, गार्डन जगह, इस तरह इसको जगह ले ली जाए जिसकी हदूद में आ जाता है, तो हम उधर इस्तेमाल कर सकते हैं द। ठीक है, तो ये ऐसा फिक्रा है जिसके अंदर जू को विदाउट आर्टिकल भी यूज करें करेक्ट है, विद आर्टिकल भी यूज करें तो करेक्ट है। ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है सेंटेंस नंबर 28। डैश स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 आर प्लेइंग इन डैश फील्ड। अब देखो फिर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10, आम स्टूडेंट्स नहीं, 10वीं जमात के बच्चे, तो हम क्या कहेंगे द स्टूडेंट्स। क्या कहेंगे द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 आर प्लेइंग इन फील्ड। फील्ड की हदूद में आगे तो क्या लगेगा द। अब जो मैंने बार बार समझा दिया, अब आपको एक्सपर्ट हो जाना चाहिए। 28 फिक्रे हो गए। 29 यू शुड चेंज डैश वेट शूज। देखो ना, भीगे हुए शूज नहीं, भीगे शूज, खास हालत बना दी। और यूल कैच डैश कोल्ड, कहीं तुम्हें ठंड ना लग जाए। ठंड क्या लग रहा है, बीमारी, बुखार ना हो जाए। तो बीमारियों के नामों के साथ कोई आर्टिकल नहीं लगता, लेकिन शूज वेट हैं, आर्टिकल क्या लगेगा, खास हालत वाला द। तो क्या फिक्रा बन गया, यू शुड चेंज द वेट शूज और यूल कैच कोल्ड। कोल्ड के साथ कोई आर्टिकल नहीं लगा क्योंकि वो बीमारी का नाम है। ठीक, इसके बाद सेंटेंस नंबर 30। ही वॉज डैश वेरी टॉल मैन विद डैश डार्क हेयर एंड डैश स्मॉल बियर्ड ऑल्सो वेयरिंग डैश डार्क ग्लासेस। अब देखें 4 डैश आए हैं, 4 फिल इन द ब्लैंक्स, गौर से सुने। पहला, ही वॉज अ टॉल मैन, मैन काउंटेबल, टॉल मैन, ही वॉज ए टॉल मैन, ही वॉज ए वेरी टॉल मैन। तो ही वॉज ए वेरी टॉल मैन, ए लग गया क्योंकि सिर्फ तारीफ हो रही है। विद डार्क हेयर, बाल काले थे। बाल गिने जा सकते हैं, नो, जनरली नो, अनकाउंटेबल। ठीक, तो हम क्या कहेंगे विद डार्क हेयर, यानी अनकाउंटेबल वाला रूल अप्लाई करेंगे ना, कोई आर्टिकल नहीं। विद डार्क हेयर, दाढ़ी गिनी जा सकती है, नो। एंड स्मॉल बियर्ड, कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। वेयरिंग ग्लासेस, प्लूरल, अभी पीछे पढ़ा था हमने रूल पिछले मश्क में कि प्लूरल नाउन जब होते हैं उनके साथ एडजेक्टिव भी लगा हो तो आम सूरतों में हम उनके साथ कोई आर्टिकल इस्तेमाल, जैसे हम कहते हैं बॉयज़ आर प्लेइंग क्रिकेट, पीछे हमने देखा था बॉयज़ आर प्लेइंग क्रिकेट, तब भी हम कोई आर्टिकल नहीं लगाते। बैड बॉयज़ आर प्लेइंग क्रिकेट, तब भी आर्टिकल नहीं लगाते जब तक कोई हाँ द बैड बॉयज़ ऑफ दिस कॉलेज फिर लगाएंगे, वरना नहीं लगाएंगे। वही रूल यहाँ इस्तेमाल होगा। डार्क ग्लासेस, ग्लासेस चूँकि प्लूरल है, सेंस में यूज़ हुआ, हम इसके साथ कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक, उसके बाद सेंटेंस नंबर 31। डैश ओनली टेलीविजन प्रोग्राम, वाहिद टेलीविजन प्रोग्राम, खास। ही वॉचेज इज डैश न्यूज, और प्रोग्राम का नाम भी बता दिया कि पहले कहा, पीछे हमने क्या पढ़ा था, कुछ लफ्ज़ है जिनके साथ आपने द लगना है, ओनली, द ओनली टेलीविजन प्रोग्राम, कि जो वाहिद टेलीविजन प्रोग्राम वो वॉच करता है। अब जो वाहिद होगा वो खास होगा कि आम होगा, वो खास होगा, तो हम क्या कहेंगे इज द न्यूज। वो क्या है, द न्यूज। तो फिक्रा क्या बन गया, द ओनली टेलीविजन प्रोग्राम ही वॉचेज इज द न्यूज। सेंटेंस नंबर 32। वाई डू डैश इंग्लिश थिंक they are better than
डैश फ्रेंच। अब देखो इंग्लिश सब्जेक्ट भी है, इंग्लिश कौम का भी नाम है। यहां क्या यूज हुआ है? कौम का नाम, अंग्रेज। तो फिर जब कौम का नाम हमने क्या पढ़ा था कि जब नेशंस का नाम होगा तो उसके साथ द लगेगा। ठीक है, तो फिक्रा क्या बन गया? वाई डू द इंग्लिश, यानी अंग्रेज। अगर इंग्लिश सब्जेक्ट होता नो आर्टिकल, लेकिन इंग्लिश कौम द ब्रिटिश, द पाकिस्तानीज, द हिंदूज सब लगेगा। द वाई डू द इंग्लिश थिंक, या द इंडियंस जो मैं कहता हूं, दैट दे आर बेटर देन द फ्रेंच। फिर फ्रेंच कौम का नाम, नेशन का नाम, उसके साथ दोनों के साथ द का इस्तेमाल आएगा। ठीक, उसके बाद आ गया नंबर 33, इट वॉज डैश विंडी मॉर्निंग, यानी तूफानी सुबह थी। ठीक, मॉर्निंग के साथ हमने कहा द लगाना है, लेकिन यहां एडजेक्टिव लग गया। मॉर्निंग, इट वॉज डैश विंडी मॉर्निंग व्हेन दे हायर्ड अ डैश बोट, यानी जब उन्होंने एक बोट हायर की, एंड वेंट फार अलोंग डैश कोस्ट। ठीक है, फिक्रा क्या बना? फिर सुने, इट वॉज डैश विंडी मॉर्निंग, यानी इसका मतलब है ये हर सुबह की बात नहीं हो रही, एक सुबह की बात हो रही। और कैसी सुबह थी? जिस दिन हवा भी चल रही थी। तो फिक्रा क्या बना? इट वॉज अ विंडी मॉर्निंग व्हेन, जब, दे हायर्ड अ बोट, उन्होंने एक बोट हायर की, किराए पे ली। बोट काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल ए, एंड वेंट फार अलोंग, साहिल के साथ साथ, उसके साथ उसका ताल्लुक जाहिर हो गया। तो अलोंग द कोस्ट, कोस्ट के साथ साथ गए, उसके अंदर तो नहीं थे लेकिन उसके साथ साथ थे, उससे उसका ताल्लुक जाहिर हुआ, तो उसके लिए क्या लगेगा? द कोस्ट। ठीक, सेंटेंस नंबर 34, इन डैश आफ्टरनून डैश विंड इंक्रीज्ड एंड दे सून फाउंड देमसेल्व्स इन डैश डिफिकल्टीज। ठीक, अब वो कहता है कि दोपहर जब हुई, इन आफ्टरनून, पीछे क्या पड़ा था? इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, तो यहां क्या लगेगा? द। इन द आफ्टरनून डैश विंड, विंड वही विंड सुबह जिसका अ विंड, और अब क्या कह रहा है? वही विंड, द विंड इंक्रीज्ड, कि तूफान बढ़ गया, एंड दे सून फाउंड देमसेल्व्स इन डैश डिफिकल्टीज, डिफिकल्टीज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो क्या हो जाएगा? डिफिकल्टीज, नो आर्टिकल। तो करेक्ट फिक्रा क्या हुआ? इन द आफ्टरनून द विंड इंक्रीज्ड, कि जब दोपहर हुई तूफान बढ़ गया, एंड दे फाउंड देमसेल्व्स इन डिफिकल्टीज, और उन्होंने अपने आप को बड़ी मुश्किलात में पाया। ठीक, नेक्स्ट, ये चूंकि देखो बच्चों ये सारी मश्क आपके साथ स्क्रीन पे आ रही है, एक एक जुमले को जहां आपको हो पॉइंट डाउट हो रोकें, रिवाइंड करें, फिर दोबारा सुने, क्योंकि मैं सिर्फ करेक्ट नहीं बता रहा, मैं बता रहा हूं क्या लगाने, कैसे लगाने, क्यों लगाने, सारा जवाब दे रहा हूं आपको। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 35, डैश मॉडर्न बर्गलर्स, बर्गलर्स कौन होते हैं? चोर डाकू, डोंट हाइड अंडर डैश बेड्स। अब देखो ना, दोनों जगह सेंस मखसूस हो गई कि जो मॉडर्न बर्गलर्स हैं, यानी जो बर्गलर्स हैं, ये नहीं कहा कि वो बर्गलर है, कहा जो ऑलरेडी बर्गलर्स हैं, जैसे मॉडर्न डॉक्टर्स, मॉडर्न टीचर्स। तो यहां क्या आ जाएगा? द मॉडर्न बर्गलर्स, के आज को जो चोर हैं बड़े दलेर हैं। कहता है डू नॉट हाइड, छुपते नहीं हैं, अंडर डैश बेड्स, किसके नीचे नहीं छुपते? बेड्स के। तो जो बेड्स के नीचे आएंगे उसकी हदूद में आ जाएंगे, तो दे डोंट हाइड अंडर द बेड्स, तो इधर क्या लगेगा? द का इस्तेमाल। उसके बाद सेंटेंस नंबर 36, माई आंट लिव्ड ऑन डैश ग्राउंड फ्लोर,
यानी मेरी आंट कहाँ रहती थी? ग्राउंड फ्लोर पे। ऑफ डैश ओल्ड हाउस, एक पुराना घर था। ऑन डैश रिवर टेम्स, क्या रिवर टेम्स जो इंग्लैंड का बड़ा मशहूर रिवर है, रिवर टेम्स के किनारे या रिवर टेम्स के पास। तो एक तो दरिया का नाम आ गया, हमने क्या पढ़ा था? दरियाओं के नामों के साथ द लगेगा, वो लग गया। फिक्रा क्या बना? माई आंट लिव्ड ऑन, कौन सी फ्लोर में रहती थी? किसी भी नहीं, ग्राउंड फ्लोर में, द ग्राउंड फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर, फिर फर्स्ट फ्लोर, फिर सेकंड फ्लोर, फिर थर्ड फ्लोर, तो ग्राउंड फ्लोर में रहती थी। ठीक है, किसके? ऑफ, पुराना घर था एक, एन ओल्ड हाउस, एक पुराना घर था, एन ओल्ड हाउस। ऑन, दरिया कौन सा था? रिवर थीम, तो क्या होगा? रिवर थीम्स, द रिवर थीम्स। कुछ लोग इसको थेम्स भी बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश इसको बोलते हैं थेम्स। ठीक। नंबर 37, वुड यू लाइक टू हेयर डैश स्टोरी अबाउट डैश इंग्लिशमैन। ठीक, अब देखो वो कहता है क्या तुम स्टोरी सुनना चाहोगे उस बंदे की, अंग्रेज की। तो स्टोरी भी हास हो गई, अंग्रेज तो ऑलरेडी इंग्लिश कॉम हो गई, तो इसका मतलब है वुड यू लाइक टू हेयर द स्टोरी अबाउट द इंग्लिश मैन, क्योंकि आम मैन नहीं, द इंग्लिश मैन, जो अंग्रेज है वो हास हो गया और स्टोरी भी हास हो गई, दोनों के साथ क्या लग गया? द लग गया। ठीक। नंबर 38, इट इज डैश प्लेजर टू डू डैश बिजनेस विद सच डैश एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना, वो कहता है इट इज डैश प्लेजर, प्लेजर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इट इज प्लेजर टू डू व्हाट? बिजनेस, टू डू बिजनेस। ठीक है, बिजनेस के साथ भी आर्टिकल नहीं लगता, तो हम क्या कहेंगे? इट इज प्लेजर टू डू बिजनेस, किसके साथ? विद सच डैश एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन की सिर्फ तारीफ हो रही, किस लफ्ज से? एफिशिएंट से। तो ऑर्गेनाइजेशन एक है, तारीफ हो रही है, इनडेफिनिट आर्टिकल लगेगा, एन एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन। तो करेक्ट फिक्रा क्या हो गया कि इट इज प्लेजर टू डू बिजनेस विद सच एन एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक। उसके बाद आ गया सेंटेंस नंबर 39, दो सेंटेंस रह गए हैं। 40 मैंने इसके बनाए थे, आमतौर पे आपने देखा मैं 3 मशकें बनाता हूँ 10-10 की, ये मैंने 4 बनाई हैं, चारों को इकट्ठा जोड़ के 40 फिक्रे बना दिए हैं, क्योंकि मुझे था कि आर्टिकल का इस्तेमाल बहुत मुश्किल है ज़्यादा में। लेकिन फिर वही बात, 40 का मतलब ये नहीं कि आपने इन्हीं पे डिपेंड करना है, आपने किताबों से पढ़ना है, रन एंड मार्टन से पढ़ें, माइकल स्वान की मैंने आपको कहा था एक्सरसाइज, नहीं तो पाकिस्तानी ग्रामर्स में, पाकिस्तानी जो किताबें मिलती हैं बाज़ार में BA की, इंटर की, उनमें भी मशकें होती हैं, वहाँ से करें, मशकें करें जितनी करें। प्रैक्टिस मेक्स यू बेटर। परफेक्ट तो मैं नहीं मानता, मैंने पहले भी कहा था, लेकिन एटलीस्ट इट मेक्स यू मच बेटर देन व्हाट यू आर। ठीक। सेंटेंस आ गया, ही वॉज अरेस्टेड अर्ली इन डैश वॉर, वॉर में पकड़ा गया, खास वॉर में, एंड स्पेंट डैश नेक्स्ट 2 years, पीछे पड़ा भी जो पिछली एक्सरसाइज में, पिछली लेक्चर में, कि द नेक्स्ट, द प्रीवियस, ठीक है ना, उसी तरह ये 2 years इन डैश प्रिजनर्स कैंप। देखो ना, प्रिजन नहीं कहा, प्रिजनर्स कैंप, खास जगह, तो तीनों सेंस में खास है। फिर देखें फिक्रा क्या बनेगा, ही वॉज अरेस्टेड अर्ली इन द वॉर, यानी वॉर में जल्दी गिरफ्तार हो गया, वॉर शुरू हुई जल्दी गिरफ्तार हो गया, वॉर में हुआ, खास चीज में हुआ। ठीक। एंड स्पेंड द नेक्स्ट, क्या लगेगा? द नेक्स्ट 2 years, यानी अगले 2 साल कहां गुजारे? इन द प्रिजनर्स कैंप। अब यहां देखो, इन प्रिजनर्स कैंप भी हो सकता था, लेकिन नहीं, इधर मखसूस सेंस बिल्डिंग मुराद है। किस कैंप में? प्रिजनर्स के कैंप में इसको रखा गया, तो इसके लिए सेंस मखसूस है, तो हम उसको कहेंगे द प्रिजनर्स कैंप। उसके बाद लास्ट सेंटेंस आ गया, डैश यंगेस्ट बॉय हैज जस्ट स्टार्टेड गोइंग टू
dash school and dash eldest one is in dash college। तो पहला क्या कह रहा है, यंगेस्ट जो सबसे छोटा है, थर्ड डिग्री, क्या लगेगा, द यंगेस्ट बॉय हैज स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल, कि द स्कूल यानी सबसे छोटा उसने स्कूल जाना शुरू कर दिया, क्या करने, पढ़ने के लिए, तो क्या लगेगा, द स्कूल, स्कूल नो आर्टिकल। एंड जो एल्डेस्ट है, फिर थर्ड डिग्री, द एल्डेस्ट वन इज इन, फिर कॉलेज, कॉलेज में क्या कर रहा है, बिल्डिंग है, नो, पढ़ने जाता है, ये मीन्स कॉलेज में एडमिशन लिया हुआ है, कॉलेज का तालिब इल्म है, कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। फिक्रा क्या बन गया दुरुस्त, द यंगेस्ट बॉय हैज जस्ट स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल एंड द एल्डेस्ट वन इज इन द कॉलेज, इन कॉलेज नो आर्टिकल। ठीक, सो ये बच्चों 40 फिक्रे मैंने दिए हैं, लेकिन 40 फिक्रों में हर फिक्रे में 2 से 3 इस्तेमाल आए, 4 भी आए। आप एवरेज 2 भी रखें, 2.5 भी रखें, तो हमने तकरीबन इन मशकों में 100 इस्तेमालात, यानी 2.5 अगर हर फिक्रे के हों, जो कि ज़्यादा है, इसमें देख लो 3 आ गए हैं, 4 आ गए, तो 2.5 अगर हम देखें तो उसमें तकरीबन 100 इस्तेमाल हमने देखा कहाँ आर्टिकल लगना है, और तकरीबन 100 यानी तो 50 इस्तेमाल ऐसे होंगे कि कहाँ आर्टिकल नहीं लगना। फिर जो 100 देखा है जहाँ आर्टिकल लगना है, उनमें ये देखा है कि डेफिनेट कहाँ लगना है, इनडेफिनेट कहाँ लगना है और क्यों लगना है, यानी क्या लगाना है, कैसे लगाना है, क्यों लगाना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों ये 2 लेक्चर थे, लेक्चर नंबर 11 और लेक्चर नंबर 12, ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि ये दोनों लेक्चर्स ऐसे पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में हैं जो एक बहुत बहुत गलतियों का बायस बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसकी मैंने एक बुनियादी वजह बता दी आपकी, क्योंकि ये हमारी उर्दू लैंग्वेज में नहीं है, और जो चीज़ उर्दू में नहीं होती इंग्लिश में उसके गलती के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको ये पहली वीडियोस की तरह ये भी बहुत पसंद आई होगी। ठीक है, आप इसको फॉलो करें, प्रॉपरली इसको हैंडल करें, एक्सरसाइजेस करें, किसी चीज़ की ना समझ आए तो मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं, जो क्वेश्चन करते हैं मैं उनको आंसर भी देता हूँ, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरा नंबर आपके सामने आ रहा है। ठीक है, मैं उसका भी जवाब दूंगा, मुझे करते भी हैं बच्चे, मैं जवाब देता हूँ, मुझे खुशी भी होती है। ठीक है, अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। खुदा हाफिज़।